ओके, गुड। तो भेज दे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फिर अपनी अपनी असाइनमेंट तरह। सर चैट ओपन कर दूं या आपको प्राइवेट ही सेंड करेंगे? चैट ओपन कर दें, चैट में उसमें भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे अपनी असाइनमेंट। जी सर, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, अपनी असाइनमेंट ग्रुप में भेज दें। मैं वहीं पे देखूंगा। अगर अभी नहीं देख सकूंगा तो ये थोड़ी देर बाद में देख के आपको जब भेजूंगा उसके फीडबैक। बट आप लोग अपनी चैट जो है अपनी असाइनमेंट्स भेजिए। जी, अपनी अपनी असाइनमेंट जरा भेज दें, ग्रुप में भेज दें। फालतू कोई बात नहीं लिखेगा उसमें, एक दफा बस अपनी असाइनमेंट, अपने नाम, अपने बैच नंबर और अपनी असाइनमेंट का नाम लिख कर सेंड कर दें। उसको सिर्फ आप सेंड कर देंगे और उसमें फर्दर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ग्रुप में अपनी अपनी जरा सेंड कर दें प्लीज, असाइनमेंट सब भेज दें। वीडियो का साइज आपका क्यों लार्ज आ रहा है? आप देखें उसको, आपने फाइल एक्सपोर्ट मीडिया में जाना था, हाई बिट रेट पे आपने एक्सपोर्ट करना था। वो 60 MB 70 MB की फाइल बननी थी। अगर ज्यादा बन रही थी तो आपको उसको मीडियम बिट रेट पे करते हैं। अगर इससे भी आपकी ज्यादा बन रही है तो आप उसको सिंपल जो है एक्सपोर्ट कर दे, गूगल ड्राइव के थ्रू मुझे सेंड कर दे। गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक भेज दें उसका। 37 स्टूडेंट्स हैं, मुझे अभी तक एक स्टूडेंट की असाइनमेंट ग्रुप में मिली है, बाकी किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट नहीं आई। इसकी क्या वजह है? ओके, आफ्टर लेक्चर आप भेजेंगे सुफियान जी। बाकी स्टूडेंट्स आपका क्या जवाब है? आप लोगों ने अभी तक नहीं भेजी। ओके, देखिए जी, फाइल का साइज अगर ज्यादा है तो आप लोग प्लीज इसको आप भेज सकते हैं थ्रू गूगल ड्राइव। थ्रू गूगल ड्राइव भी आप सेंड कर सकते हैं इसको। चलिए, गूगल ड्राइव कैसे? गूगल ड्राइव पे फाइल भेजने के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ टू सेंड फाइल थ्रू गूगल ड्राइव। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से भेजी जाती है। ठीक है, बैच 17 है जी हमारा। हम लोग अपना शुरू करते हैं लेक्चर भी। असाइनमेंट्स मुझे उम्मीद है किसी ने नहीं की, मतलब बहुत एक दो स्टूडेंट्स ने की होगी, बाकी किसी ने असाइनमेंट नहीं की। आप लोगों का बेटा अपना नुकसान है, कोई बात नहीं। हमारा क्या, हम तो पढ़ा के चले जाएंगे। नहीं करोगे तो फिर आपने कहना कि हमें कुछ सिखाया ही नहीं। देखिए, खाली लेक्चर देने से आपको काम नहीं आएगा। काम सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो जो मर्जी कर लें, स्टीफन स्पीलबर्ग भी आ जाएंगे तो वो भी आपको नहीं सिखा सकेंगे।
गुड। जैम, आपका अच्छा काम है बेटा, आपने गुड, आपने अटेम्प्ट अच्छी की है, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, बेहतर है पहले काफियों से। जिन्होंने काम नहीं किया कम से कम उनसे तो बहुत बेहतर है जी। नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं साथ, उसके बाद मैं लेक्चर शुरू करता हूँ अपना आज का। हमारा जो आज का लेक्चर है, असाइनमेंट जो नेक्स्ट ट्रेलर बनाना मैं सिखाऊंगा, मैं आपको तभी सिखाऊंगा जब आप 42 स्टूडेंट्स जो मेरे पास यहाँ पे हैं, ये अपनी अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे ग्रुप 17 में। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे, मैं वो चीजें बनानी सिखाऊंगा ही नहीं आपको। ये आप लोग अपने साथ बांध लें इस चीज को कि जी आपको सर ने नहीं सिखाएंगे अगर आप लोग काम नहीं करेंगे। आपको वो अगर सीखना है सिनेमैटिक ट्रेलर बनाना, तो उसके लिए आपको अपनी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नोक्स मुझे नहीं पता, मुझे असाइनमेंट चाहिए। आपके पास पूरे 2 दिन थे यार, 2-3 दिन थे आपके पास। जिस दिन लेक्चर करवाया वो दिन था, उससे वेरी नेक्स्ट मतलब पूरा दिन था आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास आज का पूरा दिन था। आप लोगों की असाइनमेंट ही नहीं हुई यार। मतलब किसी ने असाइनमेंट ही नहीं की। नेक्स्ट मतलब अब मैं क्या पढ़ाऊं, मतलब मुझे पता ही नहीं कि आप लोगों ने सीखा क्या। आपको टूल्स इस्तेमाल करने आए हैं या नहीं आए, मैं किस तरह पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको किस तरीके से जज करूं कि आप लोगों को काम आया या नहीं आया। देखिए आपके जो वो होता है ना, एक सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसके ऊपर आपके ग्रेड मेंशन होते हैं। जब आपका मुझे पता ही नहीं कि आप लोगों ने क्या काम किया, तो आपको किस तरह ग्रेड्स मिलेंगे। आपकी असाइनमेंट जिन्होंने सेंड की है, एक दो बच्चों ने, उनकी असाइनमेंट मिल गई है मुझे। बाकी जिन्होंने नहीं की उनका क्या किया जाए। अभी अगर मैं इधर माइक बंद कर दूं ना, तो सबकी आवाज निकलेगी, सब कहेंगे सर आवाज नहीं आ रही, सर क्लास खत्म नहीं हो रही। अभी जब मैंने देखा है, मुझे मैसेजेस आ रहे थे सारे कि जी क्लास होनी है कि नहीं होनी, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग ये वो सारा इस तरह के सारे आ रहे थे। अभी जब असाइनमेंट की बारी आई, कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट जो था हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे, हम चलते हैं जी। मैं एक न्यू असाइनमेंट बनाता हूँ, इसका नाम है जी इफेक्ट कंट्रोल्स। जी इफेक्ट कंट्रोल्स के नाम से है जी। ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे। हसनैन, आप किस बैच के स्टूडेंट हैं आप? चले जी, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर हमारा है जी इफेक्ट कंट्रोल्स का। कि आप किसी भी लाइक जब आप काम कर रहे होते हैं प्रीमियर के ऊपर, तो आपको अगर किसी पिक्चर का स्केल बड़ा करना है, किसी पिक्चर को मोशन देना है, आपने लेफ्ट राइट मूव करना है, अप डाउन मूव करना है, रोटेट करना है, लोगों को एनिमेट करना है, लोअर थर्ड को घुमाना है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर आज देखेंगे कि वो किस तरीके के साथ हम लोग जो है इफेक्ट कंट्रोल्स को यूज करते हुए पिक्चर्स को किस तरीके से मोशन दे सकते हैं। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो अवेलेबल है। ये 3 ऑप्शन है, सोर्स क्लिप है हमारे पास, ऑडियो क्लिप मिक्सर है, मेटा डेटा है, और इफेक्ट कंट्रोल्स है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इफेक्ट आप देखें, आपके पास पोजीशन है, आपके पास स्केल है, आपके पास रोटेशन है, आपके पास एंकर पॉइंट है, आपके पास एंटी फ्लिकर है, आपके पास ओपेसिटी है। अब आपके सामने अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मेंशन है जी। 960 है, 540 है, 100 है, 0 है, 960, 400 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, आपके पास एंटी फ्लिकर है, आपके पास ओपेसिटी है यहाँ पे, आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिकली हमारी इफेक्ट्स कंट्रोल है। इफेक्ट्स कंट्रोल का मतलब है
कि आप लोग किस तरह किसी भी पिक्चर को मोशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन पे आता हूँ, ये 960 पे क्लिक करके मैं राइट साइड पे उसको मूव करूंगा। अगर राइट साइड पे नंबर इंक्रीज करता हूँ तो जो इमेज है ये राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे इस तरीके के साथ मूव करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे पिक्चर मूव करना शुरू हो जाएगी। और इसके सामने अगर आप ये बटन जो है रीसेट का, इस पे क्लिक करते हैं तो ये वापस अपनी रीसेट पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं अगर राइट साइड पे मूव करूंगा तो पिक्चर जो है हमारी नीचे की तरफ जाएगी, और अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो पिक्चर जो है हमारी अप साइड जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्केल। तो इसमें मैं अगर स्केल जो है, स्केल में 100 से अबव वैल्यू करूंगा तो पिक्चर जूम इन होती जाएगी, और अगर मैं इसे 100 से कम करूंगा तो पिक्चर जूम आउट होती जाएगी इस तरीके के साथ। उसके बाद ही हमारे पास आ जाती है रोटेशन, कि आप पिक्चर को किस तरीके के साथ रोटेट कर सकते हैं। आप इसको राइट साइड पे रोटेट कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एंकर पॉइंट आ जाता है। एंकर पॉइंट अगर मैं इस पिक्चर पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए आपके पास इस टाइम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं आपके पास। 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 2 यहाँ पे है। ये 8 आपके पास कॉर्नर्स हैं। इन कॉर्नर्स को अगर आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एंकर पॉइंट है। अभी अगर आप स्केल करते हैं जैसे, या रोटेट करते हैं, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ किसी भी इमेज को, तो ये इस सेंटर पॉइंट से इमेज रोटेट हो रहा है। अगर इस सेंटर पॉइंट को मैं उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस कोने पे, और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ पिक्चर को, तो ये एक टॉप राइट कॉर्नर जो है हमारा, वहां से पिक्चर रोटेट हो रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ऐसे और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे लेफ्ट मिड पॉइंट जो है इनका, वहां पे लाके मैं रोटेट करता हूँ तो ये उस पॉइंट से रोटेट करेगा। और अगर इसे क्लिक करके मैं ले आता हूँ जी यहाँ पे, तो ये बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पॉइंट से इस तरीके के साथ रोटेट करेगी फाइल। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया रीसेट। अब आपको अंदाजा हो गया कि रोटेट और एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट जिस जगह पे होगा, जिस पॉइंट पे होगा, उस जगह से पिक्चर जो है वो रोटेट करेगी, मूव करेगी। फॉर एग्जांपल जी, हम लोगों ने बनाना है पिक्चर्स का स्लाइड शो। ठीक है, मैं यहाँ एनिमेशन में आता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। चले हम आर टेबल को ही लेते हैं। ये है जी, सॉरी 30 सेकंड है, ये 30 सेकंड कम हो गया। मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके मैं जाता हूँ जी यहाँ पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में जाके मैं जाते जाता हूँ जी एनिमेशंस में। एनिमेशंस में मैं ये स्काफत जो है इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। स्काफत मैंने क्लिक किया, इसका म्यूजिक मैं नीचे ले आता हूँ इस तरीके के साथ ऐसे। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इन पिक्चर्स को एनिमेट करें। स्लाइड शो किस तरीके से बनाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, बड़े फोकस्ड होके वेट, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने देखना है। ठीक है जी, एक मिनट स्टूडेंट जी। अब आप, मैं इस लेयर को लॉक कर रहा हूँ कि इस ना हो, मुझे इस पिक्चर्स को मूव आगे पीछे करो तो मेरी ऑडियो डिस्टर्ब ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्ले करता हूँ जी। म्यूजिक आपके पास अभी नहीं आ रहा होगा, मैं अगर इस पे ऑन करता हूँ हमारे स्पीकर्स जो है। बेटा काम करो, काम नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा आपको। काम करने, मुझे सिखाने का मजा नहीं आएगा आपको, सीखने का मजा नहीं आएगा। आप भी वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे अपने आप को कि आपने क्या सीखा, इतना टाइम जाया किया या इतना टाइम दिया। मैं इसको जाया करना कहूंगा अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे। अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो इसको जाया करना कहेंगे। अगर आप असाइनमेंट्स करेंगे तो आपका जो है जी ये जाया नहीं होगा टाइम। अच्छा जी, मैं इसको चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है इस तरीके के साथ जूम इन होना शुरू हो जाए। ठीक है जी,
जूम इन हो, वो किस तरह होगी? फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ जी इफेक्ट कंट्रोल्स में, यहाँ मैंने इफेक्ट पे क्लिक किया, ये मैं इसके हेड पे खड़ा हूँ, इस टाइम हेड पे है मेरा प्ले हेड का जो ये मार्जिन एरिया है, ये बेसिकली शो कर रहा है हमारे इस क्लिप की ड्यूरेशन शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस क्लिप के इफेक्ट कंट्रोल शो कर रहा है, ये भी टाइमलाइन है, ये भी टाइमलाइन है। मैं इस पे क्लिक किया, मैं यहाँ आता हूँ, मैं स्केल की वैल्यू यहाँ पे 100 है, मैंने यहाँ पे एक इस बटन को प्रेस किया, उसने यहाँ पे एक की ऐड कर दी है जी, ये वाली की ऐड कर दी है। इसको मैंने ड्रैग करके बिल्कुल क्लिप के स्टार्ट पे उसके हेड के पास, बिल्कुल जहां से हेड शुरू होता है वहां पे रख दिया है। और अब इसको अगर मैं आगे ले आता हूँ, अभी उसकी वैल्यू 100 है। मैं आता हूँ जी यहाँ पे, यहाँ पे आता हूँ जी, मैं इस जगह पे मैंने यहाँ पे आके इसकी वैल्यू मैंने कर दी फॉर एग्जाम्पल। चलो जी इसको वैसे जूम करते हैं, इसको मैंने जूम करना शुरू किया 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 किया, यहाँ तक मैं इसको जूम कर दिया। इससे प्ले करता हूँ जी मैं, अब यहाँ तक मैंने जूम किया, आपने देखा जो सिनेमा स्कोप यहाँ पे ऐड था वो यहाँ से खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया है। तो वो कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल जी वो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि ये पिक्चर जो है ये थी ही इतनी। तो मैंने अब चाहता हूँ कि सिनेमा स्कोप रहे यहाँ पे, बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं पेन टूल पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये रेक्टेंगल टूल आ जाएगा यहाँ पे, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आता हूँ जी मैं, इस जगह पे ये 1 के साथ वाला बटन है, उसको मैंने प्रेस किया तो ये बड़ी हो जाती स्क्रीन इस तरीके के साथ जी। हम लोग इस पे आते हैं, मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये चीज टूल लिया मैंने और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऐसे, ये, और इसको कर दिया इस तरीके के साथ ऐसे। इस सिनेमा स्कोप लगा रहा हूँ मैं जी, सिनेमा स्कोप ऐड कर रहे हैं। इस पे मैंने जाते हैं जी अब वापस, यहाँ हमारे पास ये सिनेमा स्कोप की लेयर आ चुकी है। इसे मैं ऑल्ट प्रेस करके मैं ऊपर करता हूँ तो मेरे पास 2 कॉपीज बन गई हैं, ठीक है। एक ये कॉपी ऊपर पड़ी हुई, एक नीचे है। अब मैं यहाँ से वेक्टर मोशन में आता हूँ, वेक्टर की भी पोजीशनिंग है, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पे इस तरीके के साथ। अब अगर प्ले करते हैं तो आप देखिएगा सिनेमा वहीं पे रहेगा, बट इसमें एक मसला ये है कि ये कलर जो है ग्रे आ रहा है। तो मैं शेप 01 में जाता हूँ, फिल में जाके इसका कलर कर दूंगा ब्लैक और इसे कर दिया ओके। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, शेप्स में जाते हैं, फिल में जाता हूँ, इसको जाके मैंने कर दिया ब्लैक ऐसे, ठीक है जी। ये ब्लैक कर दिया, अब इसको प्ले करता हूँ मैं, तो अब देखें, तो देखें जी वो पिक्चर जूम हो रही है, बट जो हमारा सिनेमा स्कोप है वो मूव नहीं हो रहा, वो उसके ऊपर ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसको मैं खोल दूंगा यहाँ तक और इसको मैं खोल दूंगा यहाँ तक। अब इनको मैंने सेलेक्ट किया और इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ऊपर, इस तरीके के साथ मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया लॉक, ठीक है। यहाँ तक मैंने लॉक कर दिया, यहाँ तक मैं मार्क आउट ले लूंगा ऐसे, ओके जी। अब हम करते हैं पिक्चर्स को जूम, किस तरह करेंगे पिक्चर्स को जूम? ऐसे। अब पेन टूल का मैं एक और आपको बताता चलूं, पेन टूल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा मूवी स्टार्ट होती है कोई भी जब, तो उस पे जो फिल्म होती है वो स्टार्ट इस तरीके के साथ होती है कि वो फेड इन होती है, ठीक है, फेड इन होती है वो। वो किस तरह होगी? मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल लेके आपके पास ये लेयर आ चुकी है, ये लाइन जो आपको शो हो रही है, इस लाइन पे आप क्लिक करते हैं इस तरीके के साथ, तो यहाँ पे ओपेसिटी की ऐड हो जाती है। ये देखिए ओपेसिटी की ऐड होगी जिसकी वैल्यू 100 है। मैं इस पे क्लिक करके इस की को मैं इस तरह स्लाइड कर दूंगा, नीचे की तरफ कर दूंगा, तो देखिए जी यहाँ पे वैल्यू उसकी 100 है, यहाँ पे वैल्यू उसकी 100 है। अब प्ले करते हैं, उसकी वैल्यू साथ साथ चेंज हो रही है जी। ये उसकी वैल्यू 135 हो चुकी है, नीचे 100 वैल्यू हो चुकी है उसकी ऐसे। अब मैं चाहता हूं जी यहाँ से जो है इमेज चेंज हो जाए, इसको मैंने क्लिक करके इतना ट्रिम कर दिया। इस इमेज को मैं साथ लाता हूँ यहाँ पे
और अब इस पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, मैंने स्केल की एक की ऐड कर दी। अब इसको प्ले करते हैं। यहां तक मैं चाहता हूं कि उसको जूम इन हुआ जाए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी भी वैल्यू हम लोग करते हैं 135 ही कर रख देते हैं अभी फिलहाल। जी प्ले करते हैं अब। यहाँ पे आया जी चेंज हमारे पास म्यूजिक। इसको इतना ट्रिम करता हूं मैं ऐसे, इसको साथ लगाते हैं इस तरीके के साथ। ओके, अब यहाँ तक आ रहा है जी म्यूजिक। अब फॉर एग्जाम्पल जो मोशन मैंने इसके ऊपर बनाया था, मैं चाहता हूँ कि अच्छा यार इस मोशन को कॉपी कर दूं इसके ऊपर इसे। तो मैं क्या करूंगा, इस मोशन पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसे करूंगा कॉपी। इसे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो उसने सेम जो मोशन बनाया था वो इसमें कॉपी कर दिया। और इससे भी हम वही काम करते हैं, इस पे भी क्लिक करके हम लोग करते हैं पेस्ट। तो मैंने वो सारे मोशन जो है इस पे अप्लाई कर दिए हैं। अब ये जो आया है बीट जिस तरह चेंज हो रही है, ये बीट जिस तरह चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या करते हैं, ये ठस आई एक, ये आई, ये आया, ये आया। अब इस पे क्या कर सकते हैं हम इस पे प्ले ये कर सकते हैं कि मैं इसका स्केल छोटा कर देता हूँ। ये इसका स्केल है जी 50, इसका स्केल है जी 65, इसका स्केल है जी 75 या 85। अब अगर इसको प्ले करते हैं तो आपके सामने है जी बड़ा एक, ये आपके सामने है जी एक बड़ी एक जर्की सी फील आ रही है उसमें। जी इसको इस तरह करते हैं, इसको यहाँ तक खोल देते हैं ऐसे। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसे मैं कर दूंगा स्केल पे क्लिक करता हूं इसको, और इसको मूव करना शुरू कर देता हूं मैं। स्केल की लगाने के बाद यहाँ तक है, तो इसकी हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 100 यहाँ पे ले आता हूँ, और इसे अब स्केल कर देते हैं इतना, इसको स्केल कर देते हैं ये, और इसकी पोजीशन पे क्लिक करते हैं, इस पोजीशन को ले आते हैं यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा पोजीशन को इसको कर देंगे इस तरीके से। तो अब प्ले करते हैं। अब जिस तरह ये बीट चेंज हो रही है, अभी बीट चेंज हो रही है, तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, वैसे क्लिक करता हूँ मैं जी। फॉर एग्जांपल ये वाले डांस के जो शॉर्ट्स हैं, इनको भी मिक्स कर देते हैं इसके अंदर ऐसे। ये आया। उसके बाद हमारे पास जी एक ये शॉट है, हमारे पास एक ये शॉट है। तो हम लोग इन सारे 3-4 शॉट्स को मिक्स करते हैं इसमें ऐसे, हम लोग इसमें मिक्स करते हैं जी ऐसे, ऐसे, ये जी, ये हमने मिक्स कर दिया इसके साथ। इसमें लाते हैं इसमें इस तरीके के साथ, ये हमारे पास ऐसे है म्यूजिक, दोबारा वही आ रही बीट। तो मैं चाहता हूँ कि जी, ओहो, अब जिस तरह मुझसे ये गलती हो चुकी है, एक मैं इसे कॉपी किया, इतने हिस्से को मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये किया मैंने, यहाँ से कॉपी किया था, इतना पार्ट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने उसको कॉपी कर लिया था, और मैं यहाँ पे इसको वापस पेस्ट कर दिया। जिस तरह ये आया है दोबारा, तो हम लोग सेम कोई इमेज उठा के तो उसको यहाँ पे वापस रख देते हैं। अब ये एक बीट इस तरह की आ रही है, तो इसको हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आऊं मैं, इसका
रोटेशन जो है खोलूं, यहाँ पे रखूं, स्केल इसको कर दूं मैं कम, और इसकी रोटेशन मैं ऐसे कर दूं, तो अब क्या होगा, वो इमेज जो है रोटेट होके आ जाएगी इस तरीके। अब आया ये बीट एक और आ रही है, तो इसके ऊपर और क्या हो सकता है, और इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम इसे आते हैं यहाँ पे। अब मैं इसकी पोजीशन के साथ प्ले करूंगा। पोजीशन के साथ कैसे प्ले करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया जी, इस पार्ट के ऊपर मैंने इसकी पोजीशन की ऐड कर दी यहाँ पे। यहाँ पीछे आता हूँ और इसको हम कर देते हैं लेफ्ट साइड से इन, ऐसे इस तरीके के साथ, ऐसे। ये आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जी इसकी बजाय एक और जो है वो भी इसके ऊपर आ जाए। देखिए जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वो बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होगी। इसमें लाइव इंटरनेट चल रहा होता है तो सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। अब जिस तरह ये है, मैं चाहता हूँ जी, ये पिक्चर आई थी लेफ्ट साइड पे, ये पिक्चर लेफ्ट साइड से आ रही थी, और ये पिक्चर जो है हमारी राइट साइड से है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, पोजीशन यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आके मैंने इसको इधर क्लिक किया, यहाँ से पीछे आता हूँ मैं इस तरीके के साथ, और इसकी पोजीशन मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ ऐसे। तो अब क्या होगा, एक पिक्चर लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ आप लोग जो है बिल्कुल प्ले कर सकते हैं वीडियोस के साथ। हम लोग अगर आते हैं स्टार्ट पे, अब इसी तरह अगर हम बात करें इफेक्ट्स की या वीडियो ट्रांजेक्शन की, मैं वीडियो ट्रांजेक्शन में आता हूँ तो हमारे पास ये 3D मोशन में डिसॉल्व है, इमर्सिव है, आयरस है, पेज टर्न है, स्लाइड है, वाइप है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 3D स्पिन में आते हैं तो ये क्यूब स्पिन लगाते हैं हम लोग एक, तो ये देखेंगे। अब ये जो ट्रांजिशन है इस पे क्लिक करके जहां पे दो क्लिप्स का जॉइंट है वहां पे आते हैं, तो आप इजीली उसको डिजोल्व लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं। जिस तरह ये डिजोल्व मैंने ऐड किया इस पे, मैं आता हूँ जी इसमें स्लाइड में आ जाते हैं, या हम लोग आ जाते हैं वाइप में। तो वाइप में हमारे पास क्या है, स्लाइड में क्या है हमारे पास स्प्लिट है, स्प्लिट आ जाते हैं, स्प्लिट लगाते हैं जी इसको। तो देखिए ये अब जब मैंने ट्रांजिशन ऐड की, पहले ये की इसके हेड पे थी, बट जैसे ही मैंने इसकी ट्रांजिशन ऐड की तो उसने हमें बता दिया कि ये इसके हेड की पहली वाली वैल्यू थी, और ये मजीद इसके अंदर फ्रेम्स ऐड हुए हैं। तो मैं इसे क्लिक करके इसे साथ कर दूंगा, इसे क्लिक करके यहाँ से भी साथ कर दूंगा, पीछे भी ट्रांजिशन ऐड है वो भी मैंने साथ कर दी। जी, ये था। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन और भी हैं। जैसे इसी क्लिप को अगर मैं कॉपी करके आगे ले आऊं, और इसको मैंने डिलीट कर दूं यहाँ से, और इसको भी डिलीट कर दूं यहाँ से, तो जी ये है जी हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास वाइप्स आ जाती है, या क्लॉक वाइप आ जाती है इस तरह। तो इसमें हम और कोई मजीद पिक्चर्स अगर ले लेते हैं, हम लोग सेम पिक्चर्स उठा लेते हैं। चले अभी फिलहाल हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो अगर उसको ही देखते हुए अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐड करके मैं इसमें ऐड कर देते हैं जी वाइप, ऐड कर देते हैं। वाइप क्या करेगा, तो आपके पास रैंडम बहुत सी ट्रांजेक्शन हैं जी यहाँ पे। आप इन ट्रांजेक्शन को यूज करें, आप इन ट्रांजेक्शन को यूज करते हुए आप लोग बनाए एक स्लाइड शो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेंटर स्प्लिट लगा देता हूँ इस पे, ये, और इसे लगा देते हैं सेंटर स्प्लिट। जी, तो आपका जो स्लाइड शो है वो बन चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके बेसिक टाइटल्स लगाते हैं, इस पे बेसिक टाइटल्स ऐड करते हैं इसके ऊपर जी हम लोग।
हम स्टार्ट पे आते हैं इस वीडियो के। मुझे ये शॉट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये शॉट यहाँ का है, ऐसे। ओके, उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे टाइटल है। हम लोग इस पे टाइटल पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके एक बेसिक टाइटल बना रहा हूँ। टाइटल का हमारा मेन लेक्चर होगा यहाँ पे। हम लोग इसे सेव कर देते हैं कि प्रैक्टिस या बेसिक स्लाइड शो कर देते हैं। स्लाइड शो प्रैक्टिस करते हैं, स्लाइड शो ट्रेनिंग कर देते हैं, पिक्चर्स स्लाइड शो ट्रेनिंग। जी, ये हमारे पास पिक्चर स्लाइड शो ट्रेनिंग है। आपके पास यहाँ पे अब टेक्स्ट का भी आपके पास प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। यहाँ पे आप इस पे आए तो आप सिंपली टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट का साइज है, मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके के साथ। और आप इस टेक्स्ट को रेगुलर से बोल्ड कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट की थोड़ी सी ये कम कर देता हूँ। ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल इस पे मैंने क्लिक किया और इसके दरमियान मैं चाहता हूँ कि गैप जो है थोड़ा बढ़ जाए लाइंस के दरमियान, इस तरीके के साथ ऐसे ये। और अब इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं इस तरीके के साथ। जी, तो हमारे पास जी ये टाइटल जो है ये आ चुका है ऐसे। मैंने इस टाइटल को यहाँ पे ऐड किया। इसमें ट्रांजिशन का एक और भी काम होता है। जिस तरह अगर मैं ये क्रॉस डिसॉल्व की ट्रांजिशन इस पे लगा दूं तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हमें फेड इन बना देगा, जो अभी हमने सीखा था पेन टूल के लगाने के साथ। पेन टूल वाला और ये वाला सेम है ऐसे ही। अब इसको भी अगर हम थोड़ा मोशन देना चाहे, मैं इस पे स्केल पे क्लिक करता हूँ, 100 वैल्यू है इसकी, और इसको मैं कर देता हूँ जी 115 ऐसे। अब इनकी लाइंस के दरमियान अगर थोड़ा गैप करना चाहें हम लोग खत्म, तो हम इस पे क्लिक करके ऐसे, और इसकी पोजीशनिंग सेंटर में करके इस तरह इस तरीके के साथ प्ले करके हम लोग। जी स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे स्लाइड शो कंप्लीट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं। हमने इस लेयर को किया अनलॉक, रेजर टूल लिया मैंने यहाँ से। रेजर टूल लेके यहाँ पे मैंने म्यूजिक को कट कर दिया और इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। हम लोग हमारा पेन टूल लेते हैं और हमारा म्यूजिक जो है क्लिक करके यहाँ पे म्यूजिक भी फेड आउट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ भी क्रॉस डिसॉल्व लगाते हैं ताकि वो फेड आउट हो जाए। अब इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। मैंने इसे क्लिक किया, मार्क इन लगाया, मार्क आउट लगाया, यहाँ से मार्क इन लगाया हमने। प्ले हेड के वीडियो के स्टार्ट से फाइल में आ जाते हैं हम लोग। हम आते हैं एक्सपोर्ट मीडिया। हमारा बैच है जी ये 17, प्रीमियर प्रो लेक्चर बैच 17 है हमारा। इफेक्ट कंट्रोल्स, एक्सपोर्ट में आते हैं हम लोग। हमारा क्या है जी, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाते हैं और इफेक्ट कंट्रोल्स का यूजेज था हमारा, ये हमने बनाया है स्लाइड शो। ये स्लाइड शो है हमारा, और इसे कर देता हूं मैं। अगर ये 60 MB आ रहा है, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको मीडियम बिट रेट पे एक्सपोर्ट करके 18 MB बना लें, अगर आपने व्हाट्सएप करनी है फाइल।
जी, आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर है बेटा? ओके, परफेक्ट। मैं आप लोगों को ग्रुप में ये भेज रहा हूँ वीडियो। आप लोग इस वीडियो को देखें, ऑब्जर्व करें। इसी तरह का आप लोगों ने स्लाइड शो बनाना है। अच्छा सा कुछ तकरीबन 1 मिनट का स्लाइड शो बनाएंगे जिसमें आपने कोई 25 से 30 जो है इमेजेस यूज करने हैं। ठीक है, मैं ये आपके बैच 17 का जो ग्रुप है उसमें मैं ये सेंड कर रहा हूँ आपको। आप लोग इसको प्लीज डाउनलोड करें, इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें। जी, ये आपके पास मेरे पास आ चुकी है फाइल बन चुकी है। देखिए जी, फाइल एक्सपोर्ट होने के बाद इस तरीके की शो होगी आपके पास। मैंने ये बैच 17 है आप लोगों का, बैच 17 ही है ना जी आपका? ये बैच 17 में मैंने आपको वीडियो भेज दी है। आप इस वीडियो को देखें, ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने सेम आपने वीडियो बनानी है जी इसी तरह की, लेकिन उसमें आपने 25 से 30 इमेजेस यूज करने हैं, चाहे वो सीनरी के हो, चाहे वो किसी भी जूतों के हो, गाड़ियों के हो, मोटर बाइक्स के हो, सीनरीज के हो, वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है उसके ऊपर आप स्लाइड शो बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आप उसको सबमिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।